हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप का। ये क्लास आपके आने वाले जेकेएसबी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी आपके टॉपिक मैथमेटिक्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, हर एक टॉपिक विस्तार से आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, हर एक टॉपिक आपको बड़े बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और वैसे क्वेश्चंस करेंगे जिन क्वेश्चन करके अगर आप जाएंगे तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं बचेगा जो आप कर ना पाएँ। तो बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझिए और सीखिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं, आगाज़ सही पढ़ते हैं। देखिए भाई कि पार्टनरशिप क्या है, पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप बेसिकली आपके पास एक एसोसिएशन मानी जाती है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं किसी एसोसिएशन में आते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा करने के बाद सर जो भी आपके पास मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा इस बिज़नेस का, उसको वो शेयर करते हैं। और किस रेशियो में शेयर करेंगे वो डिपेंड करेगा वो उतना उन लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है, उन दोस्तों ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वैसे एसोसिएशन आपके पास कहलाता है सर पार्टनरशिप। व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक एन एसोसिएशन, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं एक एसोसिएशन बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कुछ मनी, कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इसके बाद वो सर प्रॉफिट जो है रिसीव करते हैं। और ये प्रॉफिट किस सूरत में इनको मिलेगा, किस राशि में मिलेगा, डिपेंड करेगा ऑन देयर इन्वेस्टर मनी और कितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। देन सच एन एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन जो आपके पास बन के आ जाएगी इसको आप पार्टनरशिप कहेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको पार्टनर्स कहेंगे। बहुत बार सर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि लोग पार्टनरशिप में आते क्यों हैं। ठीक है, ऐसा होता है सर, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी आपके पास कोई बिजनेस चला रहे हैं, सर बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, उसको चलाने के लिए जो आपके पास कैपिटल चाहिए, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो आपके पास पैसा चाहिए, वो इतना एक इकलौते आदमी के पास इतना टाइम, इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो इकलौता इस बिजनेस को चला सके। या अगर आपको बैंक से लोन लेता है, बाकी से लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो उस सूरत में क्या कहते हैं सर, दो से ज़्यादा लोग ऐसे आ जाते हैं और वो एक पार्टनरशिप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो पार्टनरशिप के लिए एक खास एक्ट आपके पास आता है। ठीक है जी, अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में आपके पास एक एक्ट आता है जिसे आप कहते हैं सर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंतर्गत जो है आपके पास पार्टनरशिप को इंडिया में लागू किया जाता है। इसकी अगर आप डिफिनेशन देखेंगे, अगर आप देखें सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, ये डिफाइन करता है सर पार्टनरशिप एज एन रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय वन और ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी, एक से ज़्यादा लोग जो हैं एक एसोसिएशन बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसा, कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो मुनाफा आता है, जो प्रॉफिट आता है, उसको शेयर करते हैं। डिपेंड करते हैं कितना रेशियो इन्होंने दिया है, कितना इन्वेस्ट इन्होंने किया है, कितना टाइम जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये चीज़ आपने समझनी है। चलिए मेरे दोस्त, ये तो ऐसा बेसिक चीज़, बेसिक कंसेप्ट आपके पास आ गया पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप भी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो पार्टनरशिप आपके पास दो तरह की आती है। एक पार्टनरशिप को मेरे दोस्त आप नाम देते हैं, एक को आप पार्टनरशिप को कहते हैं सर सिंपल पार्टनरशिप, दूसरी पार्टनरशिप को आप कहेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप क्या है सर? सिंपल पार्टनरशिप आपके पास अगर पूछें तो सिंपल पार्टनरशिप क्या है, जब सारे के सारे पार्टनर्स जो भी सर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे पार्टनर जो हैं अगर अलग अलग पैसे इन्वेस्ट करें लेकिन सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, या अगर आप सेम पैसे इन्वेस्ट करें अलग अलग टाइम के लिए, तो वैसी एसोसिएशन आपके पास कहलाएगी सिंपल पार्टनरशिप। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब ये है सर आपके पास दो पर्सन हैं, ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, ये दोनों सर एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं, एक एसोसिएशन में आ रहे हैं। ए सर इन्वेस्ट कर रहा है कोई पैसा, I1 इन्वेस्ट कर रहा है, सर बी कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, I2 इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों जो है टाइम टी के लिए ये भी इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी टाइम टी के लिए 5 साल के लिए ये भी इन्वेस्ट कर रहा है, 5 साल के लिए ये भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो एसोसिएशन दो लोगों में आ जाएगी इसको आप कहेंगे सिंपल पार्टनरशिप। इसके वर्कर्स दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंडीशन ये हो सकती है सर ए ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, सर आई इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया सेम मनी आई इन्वेस्ट किया, इसने कहा कुछ टाइम के लिए सर 5 साल के लिए इन्वेस्ट पैसा किया, इसने 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो इस सूरत में भी आपके पास क्योंकि दो में से एक चीज़ जो आपके पास सेम आ रही है, तो ऐसी सूरत में भी आपके पास जो एसोसिएशन बन के आ जाएगी उसका सिंपल पार्टनरशिप कहेंगे। और ख्याल रखिए कि जो आपके प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस राशि में ये जो दोस्त हैं, ये जो पार्टनर्स हैं, ये बांटेंगे किस राशि में शेयर करेंगे, डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलग अलग आ रही है तो कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, I1:I2, जिस राशि में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस राशि में आपका पैसा ये जो प्रॉफिट है वो हासिल करेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट सेम है तो टाइम अगर अलग अलग है, इसका टाइम T1 है, इसका टाइम T2 है, तो T1:T2 जिस राशि में टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उनको प्रॉफिट जो है मिलेगा। When all the partners invest different capitals, जब अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट करें सेम टाइम के लिए, यहाँ पर हमने टाइम T लिखा, या
या ऐसा कहेंगे सेम कैपिटल यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आए, इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग टाइम के लिए, तो जो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इस सूरत में इज इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन सच ए पार्टनरशिप जो आपके पास आ जाएगी उसको आप सिंपल पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है जी। दूसरी पार्टनरशिप आपके पास क्या कहलाती है सर, उसको आप कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है सर, दो पर्सन आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर ये आपके पास पर्सन ए है, ये आपका पर्सन बी है। इसने सर इन्वेस्ट किया I1 पैसा है, इसने इन्वेस्ट किया, इसने पैसा I2 इन्वेस्ट किया, इसने फॉर टाइम T1 इन्वेस्ट किया, इसने फॉर टाइम T2 इन्वेस्ट किया। तो इस सूरत में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो शेयर करेंगे ये दो पार्टनर्स। वो डिपेंड करेगा ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर बल्कि टाइम पीरियड पर भी। When all the partners invest different capital या different money for different time periods, then their profit not only depends on their investment, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा बट आल्सो ऑन द टाइम पीरियड, बल्कि टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करेगा। ऐसी पार्टनरशिप जो है आपके पास कंपाउंड पार्टनरशिप कहलाती है। बात समझ गए, अच्छी बात है। दो पार्टनरशिप आपने पढ़ लिए, दो टाइप्स पढ़ लिए, एक तो सिंपल पार्टनरशिप, दूसरी आपके पास कंपाउंड पार्टनरशिप आ गई। आप समझिए इसके बरकत एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं। अब आपके पास आता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट या लॉस इन केस ऑफ सिंपल पार्टनरशिप। अगर आपके पास सिंपल पार्टनरशिप है या तो इन्वेस्टमेंट सेम आ रही है या तो टाइम सेम आ रहा है, तो शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ये जो दो लोग हैं कैसे बांटेंगे सर, कैसे बांटेंगे चलिए समझते हैं। देखिए हमने मान लिया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो सारे पार्टनर्स जो हैं वो सेम कर रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन सेम टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। जो फिर इस सूरत में आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनको, वो डिपेंड करेगा किस सूरत में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। फॉर एग्जांपल फिर से हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं सर, आपके पास पर्सन ए है या आपका पर्सन ए है या आपका पर्सन बी है। इसने इन्वेस्टमेंट की है सर X1 की इन्वेस्टमेंट की है, इसने इन्वेस्टमेंट की है सर X2 की इन्वेस्टमेंट की है। दोनों ने सर फॉर द सेम टाइम पीरियड T इन्वेस्ट किया है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा P1 कितना प्रॉफिट P1 को मिलेगा, X2 P2 को प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा इतना इन्वेस्ट कितना किया है X1 X2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। When the investment made by all the partners or for the same time period, तो जो सूरत में जो प्रॉफिट या लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनमें इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इसके बरकत दूसरा केस आपके पास आ जाता है। सर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है आपके पास, अगर आपके पास अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम आ रही है, अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम कर रहे हैं, दोनों पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, इसने भी I इन्वेस्ट किया पैसा, इसने भी I इन्वेस्ट किया, लेकिन टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड T1 के लिए इसने इन्वेस्ट किया, इसने टाइम पीरियड T2 के लिए इन्वेस्ट किया। तो जो आपका प्रॉफिट होगा P1 P2 का वो किस पर डिपेंड करेगा सर, इनका टाइम पीरियड पर T1 T2 पर। यही आपके पास आंसर आ जाएगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द डिफरेंट पार्टनर्स इज सेम, पैसा अब सेम आ रहा है, देन द प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनमें इन द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड। रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अगला कंसेप्ट जो आपने पढ़ना है, जो आपने समझना है, वो आपके पास केस 2 आ रहा है, जो हमने कंपाउंड पार्टनरशिप पढ़ी थी। कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है सर, टाइम भी अलग आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी अलग आ रही है। व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर, जब तीन पार्टनर्स ए बी और सी, आपने तीन पार्टनर्स ले लिए ए बी और सी। ए ने इन्वेस्ट किया सर X1 पैसा से इन्वेस्ट किया, बी ने X2 पैसा इन्वेस्ट किया, सी ने X3 पैसा इन्वेस्ट किया। इसने फॉर टाइम पीरियड T1 इन्वेस्ट किया, इसने फॉर टाइम पीरियड T2 इन्वेस्ट किया, इसने फॉर टाइम पीरियड T3 इन्वेस्ट किया। तो जो आपका प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होगा वो कितना होगा, P1 P2 किस पर होगा, X1 कितने इन्वेस्ट किया फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए किया, X1 T1 2, इसने कितने इन्वेस्ट किया, X2 कितने टाइम के लिए किया, T2 X2 T2, तीसरे ने कितने इन्वेस्ट किया सर X3 कितने टाइम के लिए किया, T3 X3 T3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बेहतर कंसेप्ट है, इन पर बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप बड़े बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए सर, अगर ये क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चन आप करके गए हमारे साथ, तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं बचेगा जो आप कर ना पाएँ। चलिए सर, क्यों कह रहे हैं सर हम, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल आप खुद चेक कीजिए। देखिए सर, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी। ए कितने इन्वेस्ट कर रहा है सर, दुगना कर रहा है जितना बी कर रहा है, एंड थ्राइस एज दैट ऑफ सी। बी इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ्स देन ए एंड थ्राइस द मंथ्स देन सी, हु विल अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट। आपको सर इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो दिया गया है, टाइम का भी रेशियो दिया गया है, पूछा गया है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा। अब आपको हमने कंसेप्ट दे दिए, कीजिए। टाइम आपको कम मिल रहा है तो वीडियो को पास करें, खुद आंसर कीजिए, वरना समय रहते आपके आंसर जो है आ जाने चाहिए तब तक। देखिए सर कंसेप्ट क्या है, हम कहेंगे सर आपके पास 3 पर्सन है, कोई जल्दबाजी नहीं है सर, ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, सी तीसरा पर्सन है। इन्वेस्टमेंट अगर इनकी देखें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बोला क्या गया है सर, ए ट्वाइस एज दैट ऑफ बी, ओ थ्राइस एज दैट ऑफ सी। सर अगर आपके पास ये
सी 2 यूनिट्स का इन्वेस्ट कर रहा है तो ए इसका 3 गुना 2 3 6 इन्वेस्ट करेगा और बी इसका हाफ आ रहा है सर 3 आ रहा है। यही बात आप समझिए। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस एडेड ऑफ बी का दुगना 6 आ रहा है और सी का 3 गुना सर 6 आ रहा है यहाँ तक। अब टाइम का रेशियो देखिए, टाइम का रेशियो क्या बोला गया, बी इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ देन ए। तो अब बी के लिए बात बोली गई है कि बी जो है 3 गुना इसका ले रहा है और 2 गुना इसका ले रहा है, यही टाइम बोला गया है। यहाँ पर टाइम का रेशियो हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। प्रॉफिट शेयर रेशियो किसके बराबर होगा, x1 इंटू T1 कितना हो गया सर 6 इंटू 3 कितना हो गया सर 18 इज टू 3 इंटू 6 कितना आ गया सर 18, 2 इंटू 2 कितना हो गया सर 4, 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18, 2 9 ज़र 18। मतलब आपके पास जो प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना आ गया सर 9:9:2। मतलब ए और बी दोनों को सर सेम प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। यहाँ पर बात आ रही है हु विल अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट। तो हाईएस्ट प्रॉफिट किसको मिलेगा सर, जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को भी मिलेगा। बोथ ए एंड बी आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। ये लेवल है, ये तरीके हैं क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप दोस्तों का ही फर्ज है और कीजिए आप। क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। बात हो रही है सर ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस। ए बी और सी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनके इन्वेस्टमेंट दिया गया है, रेशियो दिया गया है 4:3:6। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस। ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं, सी ज्वाइन कर रहा है 6 महीने के बाद। बाद में सर ये डिसाइड किया गया है कि सी को हम तनख्वाह देंगे, मंथली सैलरी देंगे 600 रुपये की एनुअल। जो आपके पास एनुअल प्रॉफिट निकलेगा उसमें से हम 600 के उसको दे सकते तनख्वाह देंगे हर महीने की। सी टोटल सैलरी जो है वो आ रही है सर 10% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट। अगर आप सिंपल क्वेश्चन करके गए हैं सब बच्चों के तो वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप करके जाएंगे फिर बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप विदाउट यूजिंग पेन विदाउट यूजिंग पेपर आप कर पाएंगे। तो कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। देखिए सर कंसेप्ट क्या है, हमने सिर्फ खेलना क्या है सर, इन्वेस्टमेंट देखना है और टाइम पीरियड देखना है। हमारे पास 3% दिए गए हैं सर, ए 1% दिया गया है, बी दूसरा पर्सन दिया गया है, सी तीसरा पर्सन दिया गया है। कुछ नहीं करना सर, पहले देखेंगे इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है 4:3:6। अब आगे बोला गया है कि ए और बी जो है बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, सी ज्वाइन कर रहा है 6 महीने के बाद। इसका मतलब ए ने पूरे का पूरा साल भर सर पैसा इन्वेस्ट किया, 12 महीने लिखेंगे या 1 साल लिखेंगे। बी ने पूरा 1 साल इन्वेस्ट किया या 12 महीने आप लिख सकते हैं। 6 ने सर कितना इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद आ रहा है तो आधा साल 1/2 लिखेंगे। या आप इसको मेरे दोस्त इस लाइन को सर जो है आप लिख सकते हैं 4:12 ये 12 महीने /3:12 /6 मंथ। दोनों का मतलब सर एक ही है, अब कोई कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पर हमें साल में ले लिया, यहाँ पर आप मंथ्स में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए सर, ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4:1 कितना हो गया सर 4:3:3। ये आपके पास किसका रेशियो आ गया, ये आपके पास आ गया। इस रेशियो में सर ये आपका प्रॉफिट को जो है प्रॉफिट या लॉस इसको ये बांटेंगे किस रेशियो में सर, इस रेशियो में 4:3:3 के रेशियो में। अब सर बात क्या हो रही है, बात हो रही है सर हमने डिसाइड किया कि सी को हम 600 रुपया हर महीने देंगे। सी को हमने कितना डिसाइड किया सर देने का 600 रुपया। 600 रुपया सर हर महीने हमने डिसाइड किया देंगे। सी ने कितने महीने काम किए सर, 6 महीने काम किया। मतलब सी को हमने टोटल तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी 6 महीने की, 600 × 6 कितना होगा सर 3600 रुपया जो है हमने सी को देना पड़ेगा 6 महीने के लिए। अच्छी बात है। आगे बोला गया जितना आपने सी को दे दिया सर वो टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 10% है। इसका मतलब 3600 जो है सर टोटल परसेंट 10% है, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, टोटल प्रॉफिट का ये सिर्फ 10% है, इसमें टोटल प्रॉफिट आपका 36,000 आ जाएगा 36K। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट कितने का आ गया सर 36,000। अब कोई दोस्त इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या बोला आपको, हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि सी को हमने डिसाइड किया हर महीने 600 रुपया देने का। सी ने 6 महीने काम किया, मतलब सी को हमने 3600 रुपया दे दिया। 3600 रुपया जो है सर 10% आ रहा है टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया सर 36,000 आ गया। अब बात हो रही है इस 36,000 में से सर हमने 3600 जो है वो दे दिया है सी को। पीछे सर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बचा कितना है, ले देकर हमारे पास 32,400 रुपया बचा हुआ है। इस 32,400 को हमने सर ए बी और सी में बांटना है। लेकिन पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सिर्फ बी का शेयर। तो बी को कितने का शेयर आ रहा है 4:3:3 का शेयर जो है इनको बांटना है। 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स की वैल्यू जो है टोटल 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 32,400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3240। आपको पूछा क्या गया है सर 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप इंटू 3 करेंगे वो कितना आएगा 300 3 4 12 3 2 6 17 3 2 6 3 9 सॉरी। तो 9720 ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया गया है। बोलिए मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। फिर से हम आपको समझा रहे हैं क्या दिया गया था,
3% ए, बी और सी दिए गए थे। तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:3:6 दिया गया था। टाइम बोला गया था ए पूरे का पूरा साल काम कर रहा है, बी पूरे का पूरा साल काम कर रहा है, 6 महीने के लिए काम कर रहा है सी। तो हमने इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना आ गया सर 4:3:3। आगे बात हो रही है कि सर हमने डिसाइड किया कि हम सी को 3 तनख्वाह देंगे 600 रुपये की, तो मतलब 3600 की तनख्वाह दे दी इसको। 3600 जो है सर 10% आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आपका 36,000 का आ रहा है। 36,000 में 3600 तो हमने दे दिए, 32,400 बच रहा है। 32,400 आपने किसमें बांटना है 4:3:3 के रेशियो में। तो 3 की वैल्यू आपने निकालनी, 10 की वैल्यू जो है आपके पास 32,400 आ गई, एक की वैल्यू जो है 3,240 आ गई, तो आपके पास 3 की वैल्यू जो है आपके पास 9,720 आ गई। ये आपके पास तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन 3 आज की क्लास का, चलिए बात हो रही है पी, क्यू एंड आर स्टार्ट ए बिजनेस विद 30,000, 40,000 और 50,000। 3 पर्सन आपके पास आ रहे हैं सर, पी, क्यू और आर। इन तीनों ने सर बिजनेस स्टार्ट किया, पी, क्यू और आर। कितने कितने के सर 30,000 का 30K लिखेंगे, क्यू का 40K लिखेंगे और आर जो है 50K। सर ये इनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है। रेशियो कितने का आ रहा है 3:4:5 का रेशियो आपके पास आ रहा है, कोई परेशानी होगी। पी स्टेज फॉर द एंटायर ईयर। अब प्रॉफिट शेयर रेशियो देखेंगे, पी कितने साल का रहा है, पूरे का पूरा साल काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे 3:12, ये 12 महीने इसने काम किया। प्रॉफिट शेयर रेशियो के लिए हम देखेंगे। क्यों के लिए देखेंगे, क्यों लीव द बिजनेस आफ्टर 2 मंथ्स। सर इसका मतलब 4 यूनिट का जो आपके पास इन्वेस्टमेंट किया इसने कितने महीने के लिए किया, सिर्फ 2 महीने की है। आगे भी बोल रहा है क्यों के लिए कुछ, आगे बोल रहा है कि आफ्टर बट रिजॉइन आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद फिर से ज्वाइन कर रहा है। 4 महीने पहले 2 हो गए सर, 6 महीने पीछे बचे, 6 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा है। लेकिन बात बोल रहा है अब जो दूसरी बारी आ रहा है 6 महीने के लिए दोबारा जब आ रहा है, सिर्फ 3/4 आप इनिशियल कैपिटल आ रहा है। पहले सर 4 यूनिट से कैपिटल आ रहा है, 3/4 है, 4 कितने होगा सर 3 यूनिट से कैपिटल आएगा। पुलिस टाइम 3 यूनिट से कैपिटल आएगा कितने महीने के लिए सर, पीछे बचे 6 महीने के लिए। ये आपके पास क्यू का हो गया। इस टू आर का अगर आप देखेंगे, आर के लिए बोलेंगे आर लीव्स आफ्टर 3 मंथ। इसका मतलब सर 5 यूनिट का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये सिर्फ 3 महीने के लिए ला रहा है। फिर आगे चलकर फिर बोल रहा है आफ्टर अनदर 5 मंथ्स बट विद आप फिर आगे चलकर 5 महीने के बाद फिर से ज्वाइन कर रहा है। 5 और 3 सर 8 महीने, तो यहाँ चल गए, पीछे बचे सिर्फ 4 महीने। 4 महीने के लिए वो 4 है 5 अब 5 ला रहा है, 4/5 और 5 कितना होगा सर 4 इंटू कितने महीने के लिए ला रहा है सर, ये 4 महीने के लिए ला रहा है। ये आपके पास हो गया प्रॉफिट शेयर रेशियो। 3:12 कितना हो गया सर 36 हो गया। इस टू 4 2 8, 8 + 6 3 18, 18 और 8 कितना हो गया सर 26 हो गया। 5 3 15, 4 4 16, 15 15 16 और 15 15 हो गए 30 और 1 31 हो गया। ये आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गया किसका, ये जो आपके पास आ रहा है 36:26:31, ये आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाएगा। अब बात पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है द ईयर एंड प्रॉफिट जो है वो आपके पास 27,900 है। मतलब आपके पास इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे 36 + 26 + 31 कितना हो गया सर 6 6 12 और 1 13, 6 3 3 6 और 1 93। ये 93 की वैल्यू कितनी दी गई आपके पास 27,900। 27,900 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 300। आपसे पूछा क्या गया है हाउ मच मोर देन क्यों डिड आर गेट। आर को कितना मिल रहा है सर 31 मिल रहा है, क्यों को 26 मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस कितने का है सर 5 का आ रहा है। 5 ए की वैल्यू 300, 5 की वैल्यू 5 × 300 कितना हो गया सर 1500 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब आपके पास ये जो सारे के सारे आ रहे थे ये आपके पास 93 आ रहे थे। 93 की वैल्यू आपके पास दी गई थी 27,900। ए की वैल्यू आपने निकाल दी सर 300। आपको पूछा क्या गया इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 500 × 300 कितना हो गया सर 1500 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। यही आपके पास सही आंसर है। तो आपके पास सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो ही बात बनेगी। P starts business with 10,000, Q joins him after 2 months with 20% more investment than P. After 2 more months, R joins with 40% less investment than Q. If the profit earned by them at the end of the year is equal to the twice of the difference between investment of P and 10 times the investment of R, find the profit of Q. देखिए सर ये क्वेश्चन करके जाएंगे तो फिर बच्चों के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो आप कितना टाइम लगाएंगे उन्हें करने के लिए, कुछ भी नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन समझने हैं। पहली बात क्या है, हम समझेंगे इन तीनों दोस्तों ने जो है इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया है। सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितने का आ जाएगा सर 10,000 इसने इन्वेस्ट किया है इस टू। दूसरा बोला गया क्यों कितने इन्वेस्ट कर रहा है 20% ज़्यादा इसका
20%, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा सर? 20% हो गया 10,000 का 20% हो गया 2,000। तो 10,000 और 2,000 कितना हो गया सर? 12,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं, आपने प्रॉफिट लॉस की हमारे साथ क्लासेस देखी है, वहाँ हमने आपके कंसेप्ट दिए हैं कि 10%, 20%, 30% किस तरह से आप बढ़ा रहे हैं। आगे बोला गया कि आर जो ज्वाइन कर रहा है 40% लेस देन क्यू। क्यू कितना कर रहा है सर? 12,000। 40% 12,000 है, कितना आ जाएगा सर? 40 डिवाइड बाई 100 आप 12,000 अगर आप करेंगे 4800 आ रहा है। मतलब 12,000 में से 4800 जो है वो कम कर रहा है। मतलब 12,000 में से 4800 जो है 4800 वो कम कर रहा है। वो कितना हो गया सर? 7,200 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। कौन? आपके पास थर्ड पर्सन जो आपके पास दिया गया है 7,200। अगर आप देखें ये 2 0 ये 2 0 आप कैंसिल आउट कर देंगे। 425 सर, 430 सर और 418 सर। आपके पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया सर? 25:30:18। कोई जल्दबाजी नहीं है सर, बड़े प्रेम से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। आगे बोला क्या गया है? आगे बोला गया है अगर आपने प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो टाइम का इसको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ। तो देखिए सर, इसने 25 का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है इसने? पी स्टार्ट से बिजनेस, पी का कुछ नहीं, कितने टाइम बाद छोड़ा इसने? नहीं है सर, पूरे का पूरा 12 महीने के लिए हम मानेंगे इसने काम किया है। दूसरा पर्सन आपके पास क्यों आ रहा है? 30 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? क्यों ज्वाइनस हिम आफ्टर 2 मंथ, इसका मतलब सर सिर्फ 10 महीने के लिए इसने काम किया है। और की बारे में बात करेंगे सर, 18 यूनिट्स का वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने महीने के लिए कर रहा है? आफ्टर 2 मोर मंथ्स, इसका मतलब सर ये इसने 10 किया है तो 2 महीने इसमें से और काट दी, सर 8 का आ रहा है। अब इसको सर हम कैंसिल आउट करेंगे, 6 से करेंगे, 6 2 12, 6 5 30, 6 3 18, 2 4 8, 2 5 10 और 2 1 2। 25:4 से 12, ये आपके पास किसका रेशो आ गया मेरे दोस्त? प्रॉफिट शेयर रेशो आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक बहुत बात अच्छी है, कोई परेशानी हमारे तक नहीं है यहाँ तक। अब आगे बात बोल रहा है, आगे बात बोल रहा है इफ द प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ ईयर। तो एंड ऑफ ईयर इन तीनों ने सर प्रॉफिट कितने का अर्न किया सर? इन तीनों को हम देखेंगे, इन तीनों को ऐड करिए, 25 + 25 + 12, 25 25 50 50 और 12 कितने सर? 62 यूनिट्स के इन्होंने इन्वेस्ट टोटल सर प्रॉफिट अर्न किया है। ये 62 जो है आपके पास बोला गया है, ये 62 की वैल्यू कितनी बोली गई है? is equal to the difference twice the difference between the investment of P and 10 times the investment of R। बोला क्या गया है मेरे दोस्त? बोला गया है यही जो आपके पास 62 यूनिट्स निकल के आ रहा है, ये जो 62 यूनिट्स आपके पास निकल के आ रहा है, ये 62 यूनिट्स किसके बराबर है? twice the difference between इन्वेस्टमेंट ऑफ P एंड 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ R। 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ R ने कितने किया? 7200 इंटू 10 कितना होगा? 72,000, 72,000 माइनस P ने कितना इन्वेस्ट किया सर? 10,000। ये आपके पास कंडीशन आ रही है, इसको सॉल्व कीजिए। 72,000 में से 10,000 तो 62,000 यहाँ पर आ गया आपके पास, इंटू यहाँ पर 2 है, ये आपके पास 62 के बराबर आ गया। 62 1 1000 आपके पास ये 2,000 के बराबर आ गया। एक यूनिट सर किसके बराबर आ गया? 2,000 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट यू हैव टू फाइंड। आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ क्यू। क्यू जो है, क्यू को कितना सर यहाँ पर हिस्सा मिला है? 25 का यूनिट को मिल रहा है। एक की सर 2,000 वैल्यू है, 25 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 25 × 2,000 कितना आ गया सर? 25 × 2,000 कितना आ गया सर? 1 2 और 3, 2 × 25 से 50, मतलब 50,000 का जो है आपके पास टोटल मिल रहा है हिस्सा, शेयर मिल रहा है किसको? क्यू को। लेकिन सर क्यू ने इन्वेस्ट कितना किया है? क्यू को अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्यू ने इन्वेस्ट कितना किया था? क्यू ने यहाँ पर आपके पास 12,000 इन्वेस्ट किया था। 50,000 का तो सर इसका आपके पास टोटल शेयर मिल रहा है इसको, 12,000 का इसने सर खुद इन्वेस्ट किया था, मतलब 38,000 का जो है आपके पास इसको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट के बारे में पूछा आपको, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? नन अदर देन प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट, अगर आप लिखेंगे तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 38,000 का, 38,000 का क्यू का, तो 38,000 ऑप्शन नंबर सी में। बताइए सर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि एम स्टार्टेड ए बिजनेस विद 25,000 एंड ज्वाइनेड हिम आफ्टर 4 मंथ्स विद 20,000। आफ्टर 2 more months M withdrew rupees 10,000 of his capital and 2 more months later N brought in 10,000 more. What should be the ratio of in which they should share their profit at the end of year?
अच्छा क्वेश्चन है, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने करना है, क्वेश्चन को समझ के बात करनी है आपने। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। बोला गया कि एम एक स्टार्ट कर रहा है सर बिजनेस, कितने से लगा रहा है वो सर 25,000 रुपये लगा रहा है। एन ज्वाइनड हिम, एन 4 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है 20,000 आफ्टर 2 more months, 2 महीने के मतलब 4 और 2 6 महीने के बाद सर एम जो है 10,000 निकाल रहा है। मतलब सर आपके पास जो एम ने 25,000 है पहले सिर्फ 6 महीने के, देखिए सब बात क्या है सर, ये आपके पास एम हो गया, ये आपके पास एन हो गया। अगर आप इनका देखेंगे प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, पहले सर इसने 25,000 जो है इन्वेस्ट किया, 25,000 इसने इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया सर 6 महीने के लिए किया। उसके बाद उसने 10,000 निकाल दिए, पीछे कितना बच गया सर 15,000 बच रहा है। ये 15,000 बाकी बचे हुए 6 महीने के लिए सर ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये आपके पास हो गया सर एम का प्रॉफिट शेयर रेशियो इज टू एन का। अगर आप देखेंगे एन ने ज्वाइन किया सर 4 महीने के बाद ही, पहले एन ज्वाइनड हिम आफ्टर 4 months, एन ने सर 4 महीने के बाद ज्वाइन किया है विद 20,000 आफ्टर 2 more months, एम विड्यू 10,000 ऑफ कैपिटल एंड 2 more months लेटर एन ब्रॉट इन 10,000 मोर। तो एन ने सर ये जो आपके पास पहले 20,000 का लाया, पहले ये 2 महीने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके पास जो एन का ये 20,000 जो आपके पास एन ने लाया हुआ है, इस 20,000 को सर वो पहले 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद एन क्या बोल रहा है सर 10,000 और ला रहा है, मतलब सर 20 और 10 कितने हो गए सर 30,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है। बाकी कितने बच गए हैं महीने सर 4 और 4 8 महीने से चले गए, सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। ये आपके पास इन दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। एम का सर 25,000 इंटू 6 प्लस 15,000 इंटू 6, एन का 20,000 इंटू 4 प्लस 30,000, यहाँ पर 30,000 है सर, 30,000 इंटू 4। अब सॉल्व कीजिए इसको, देखिए सर ये 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ और 3 0 यहाँ, आप पहले ही काट देंगे। थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रेशियो कितने का बन के आ जाएगा सर, आपके पास इसको अगर आप देखेंगे सर 25 इंटू 6 150 हो गया, प्लस 15 इंटू 6 90, ये आपके पास आ जाएगा सर 150 प्लस 90 90 इस टू दूसरे का आपके पास आ जाएगा सर, ये आपके पास 80 आ रहा है, 4 20 सर 80 प्लस 30 इंटू 4 सर 120, ये हो गया आपके पास रेशियो आ रहा है सर 26 इस टू 20 का रेशियो आ रहा है, या 4 5 सर 4 6 सर 6 इस टू 5 का रेशियो आ रहा है। अगर रेशियो आपके पास पूछा जा रहा है किसका, P इस टू क्यू का, अगर M इस टू N का रेशियो पूछा जाएगा, M इस टू N का रेशियो 6 इस टू 5 आना चाहिए, 5 इस टू 6 आपके पास दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास M इस टू N का रेशियो पूछा गया है तो आपके पास नन ऑफ दीज आप लिखेंगे। अगर N इस टू M का पूछा जाएगा तो आप जो है 5 इस टू 6 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है कि नवीन एंड कनन जॉइंटली स्टार्टेड ए बिजनेस। 2 पर्सन सर, एक नवीन है दूसरा कनन है, इन्होंने बिजनेस एक स्टार्ट किया। नवीन इन्वेस्टेड 4 टाइम्स एज कनन डिड एंड इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर डबल टाइम एज कंपेयर टू कनन। टाइम का रेशियो भी दिया गया है और साथ साथ मेरे दोस्त पैसे का रेशियो भी दिया गया है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पूछा गया है कनन को 5,400 का प्रॉफिट आ रहा है, मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है, तो पूछा जा रहा है कि टोटल गेन कितना क्या हुआ है। बिल्कुल 2 पर्सन आपके पास हैं, एक तो आपने नवीन ले लिया, दूसरा पर्सन कौन सा आपके पास कनन। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इन दोनों का देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो नवीन इन्वेस्टेड 4 टाइम, इसका 4 गुना आ रहा है जितना ए का रहा है। टाइम का रेशियो देखेंगे 2 गुना आ रहा है जितना ये का रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए सर 8:1 का ये आपके पास आ रहा है प्रॉफिट शेयर रेशियो। बोल रहा है कि कनन जो है 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है सर, एक की वैल्यू कितनी आ रही है सर 5,400। टोटल प्रॉफिट दोनों को कितने का आ रहा है सर 8 और 1 कितने का सर 9 यूनिट्स। 9 की वैल्यू कितनी आ रही है 9 इंटू 5 400। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 9 4 36 3 9 5 45 46 47 और 48 48600 48600 ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है सर ए एंड बी पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ए और बी सर 2 पार्टनर्स हैं बिजनेस में। ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4 ऑफ कैपिटल, जितना सर टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है 1/4 हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा है सर ए अगर इतना कर रहा है तो बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 होती है, 1 - 1/4 आप करेंगे तो 3/4 जो है सर बी इन्वेस्ट करेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितने का आ जाएगा सर 1/4 = 3/4, ये 4 और 4 कैंसिल आउट कर देंगे, 1:3 का जो है आपके पास रेशियो आ जाएगा किसका इन्वेस्टमेंट का। ये बात क्लियर है, कोई परेशान नहीं होगा इसमें।
दूसरी बात क्या आ रही है सर, दूसरी बात यहीं पर अगर आप देखेंगे बोला जा रहा है टाइम का रेशियो बोला गया है, ए कंट्रीब्यूटेड 1/4 ऑफ कैपिटल फॉर 15 मंथ्स, ये बोला गया है 15 मंथ्स के लिए। बी को जो प्रॉफिट है सर वो कितने का आ रहा है 2/3 का। अगर बी को प्रॉफिट 2/3 का आ रहा है, ए को कितने का मिलेगा सर 1 - 2/3, वो कितने, 3 में से 1 तो 3 में से 2 तो 1, 1/3 जो है आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा ए को। अगर आप देखेंगे कि ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा सर 1/3:2/3, 1:2 का जो आपके पास रेशियो आ जाएगा किसका, प्रॉफिट का। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया, बिल्कुल आसान अल्फाज में हमने क्वेश्चन बना लिया आपके पास कि 2 पर्सन है सर, ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, इन दोनों ने इन्वेस्ट किया है सर, कितने कितने इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितने का आ गया सर 1:3 का रेशियो का इन्वेस्टमेंट आ गया, प्रॉफिट ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, प्रॉफिट का रेशियो जो आपके पास कितने कितने का आ गया सर 1:2 का। या भी आपने निकाल दिया हमारे साथ अच्छे से। अब आपको पता है सर कि प्रॉफिट का रेशियो हमेशा किसके बराबर आता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। सर ये आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का रहा है सर, ए कितने का इन्वेस्ट कर रहा है सर 1 के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने महीने के लिए सर 15 महीने के लिए कर रहा है, इस 2। बी कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है सर 3 के कर रहा है, कितने महीने के लिए कर रहा है नहीं पता सर, x महीने के लिए कर रहा है। ये किसके बराबर आ जाएगा सर 1:2 के बराबर आ जाएगा। ये बात है 15 डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 3 1 ज़र 3 5 ज़र, x इज इक्वल टू 5 2 ज़र 10, 10 महीने के लिए सर ये इन्वेस्ट कर रहा है। यही आपके पास आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर। एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू ए पार्टनरशिप एंड देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 1:2, 1:3, 1:4। 3 पर्सन है सर, एक्स वाई और जेड, ये तीनों सर एक बिजनेस में आ रहे हैं। इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आय हम लिख रहे हैं, कितने का रेशियो आ रहा है सर 1:2, 1:3, 1:4। बिल्कुल बच्चों की तरह हम सर आप करें। अगर आप तीनों का एलसीएम 12 आ रहा है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, वो कितने का आ रहा है 12, 2 6 ज़र 12, 3 4 ज़र 12 और 4 3 ज़र 12, 6 4 3 ये आपके पास रेशियो आ रहा है। कैसे किया हमने सर, हमने बोला इन तीनों का जो रेशियो है, जो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो 12 आ रहा है, मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ दीज विद 12 आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 1/2 सर 6 आ गया, 12 इंटू 1/3 सर 4 आ गया, 12 इंटू 1/4 3 आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। आगे क्या बोला गया है, आफ्टर 2 मंथ्स एक्स विड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल। इसका मतलब सर ये 6 यूनिट का जो आ रहा है, एक्स ने 6 यूनिट्स का इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए किया सर, सिर्फ पहले 2 महीने के लिए। उसके बाद एक्स विड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड आफ्टर 10 मंथ्स ए प्रॉफिट ऑफ, तो इसका मतलब बाकी 10 महीने के लिए ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है सर, हाफ इसका, 6 यूनिट्स का हाफ कितना होगा सर 3 कर रहा है इंटू 10 महीने के लिए। ये आपके पास हो गया सर एक्स का। वाई का देखिए, वाई का कुछ भी नहीं बोला गया कितने टाइम के लिए कितने किया है, तो हम मानेंगे सर पूरे का पूरा 12 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। सी जेड का भी कुछ नहीं बोला गया, हम मानेंगे पूरे का पूरा 12 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। अब 6 इंटू 2 12 प्लस 3 10 30 30 और 12 कितने हुए सर 42, यह हुआ 42 इज टू 4 इंटू 12 सर कितना हो गया सर 48 इज टू 3 इंटू 12 कितना हो गया सर 36, 6 7 ज़र 42, 6 8 ज़र 48, 6 6 ज़र 36। आपके पास 6 7 इस टू 8 इस टू 6, ये आपके पास क्या आ गया सर प्रॉफिट शेयर रेशो, प्रॉफिट शेयर रेशो आ गया। बात क्या पूछी गई है आपसे, पूछी गई है कि ये प्रॉफिट है 420 आ रहा है सर, इसका मतलब 8 प्लस 7 प्लस 6 ये कितने हो गए सर आपके पास 21 हो गए। ये जो आपका 21 यूनिट्स हैं ये किसके बराबर है सर 420 के बराबर है। 21 1 ज़र 21 2 ज़र, एक यूनिट जो है 20 के बराबर आ रहा है। पूछा क्या गया है वाई का शेयर, वाई का कितना आ जाएगा सर 8 यूनिट्स, 8 इंटू 20 कितना हो गया सर 160 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी सर 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपके पास, चलिए सर ये 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है सारे, 2 जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और ज़रूर देंगे, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। बोला गया है सर क्वेश्चन नंबर 9 में कि ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल इन विच ए कंट्रीब्यूशन जो है 15,000 आ रही है, इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट अगर 1,000 का आ रहा है, ए को 500 मिल रहा है, बी को 300 मिल रहा है, सी का कैपिटल कितना होगा ये आपको हमें बताना है। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके होमवर्क में है वो आपके पास इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास होमवर्क में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है सर, ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 1200 and 1500 respectively in a business. After 8 months, A withdrew his entire money and C joined them with rupees 2000. If after a year a total of 1780 is obtained as a profit, find the total share of B and C. ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनके आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके हमने बड़े बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कस किए। पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप बड़े बेहतर तरीके से समझेंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।